और शुरुआत करेंगे बिग ब्रेकिंग। पीसी शर्मा पूर्व मंत्री हैं, इनके बंगले पर संपदा विभाग की टीम पहुंची है। बंगला खाली करवाने के लिए पुलिस और प्रशासन के अफसर भी बंगले पर मौजूद हैं। मध्य प्रदेश की शांति के टापू की सियासत किस जगह पहुंच गई है, महसूस करिए। बंगले पर मौजूद है अफसर और जो तमाम टीम है वो पहुंची हुई है। पीसी शर्मा ने अपना बंगला खाली करना शुरू कर दिया। पीसी शर्मा का कहना है हाईकोर्ट ने विधायक के तौर पर दिया जाने वाला बंगला आवंटन होने तक दिया था, बंगला खाली कराने पर स्टे, लेकिन बार बार संपदा विभाग का फोन आने की वजह से वो स्वेच्छा से खाली कर रहे हैं। बंगला पॉलिटिक्स भी लगातार चल रही है। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि हमारी सरकार में कृष्णा गौर समेत कई बीजेपी नेताओं से ये बंगले नहीं खाली करवाए गए। यही फर्क है बीजेपी और कांग्रेस में, ये कहा है पीसी शर्मा ने। तो बंगलों को लेकर कितनी तेजी से कार्रवाई हो रही है, क्या बॉम्बे और क्या भोपाल? मैं स्वतः कर रहा हूँ। हमने कोर्ट में लगाया था और कोर्ट ने कहा था कि जब मकान दूसरा आवंटित हो जाए विधायक कोटे में तब ही खाली कराएं, पर इनका बार बार संपदा का फ़ोन आ रहा था, तो हमने कहा ठीक है हम खाली कर देते हैं और एक रिक्वेस्ट दे देंगे कि हमको इसको खाली करें, जबकि मैं शासन को दे चुका हूँ कि मुझे फला मकान आवंटित कर दें, पर वो आवंटित नहीं किया गया है। इनके जितने भी लोग हैं सब कर दिया, पर ठीक है क्योंकि किसी मंत्री या किसी को भी अलर्ट हुआ होगा, उसको आना होगा, इसलिए उसके दबाव में होंगे, तो मैं स्वतः ही इसको खाली कर रहा हूँ। बिना बंगला आवंटित किए हुए आपको करना है, ये सब ठीक है? अब मैं सोचता हूँ यही तो भारतीय जनता पार्टी। तो सहयोगी पूजा इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। पूजा, क्या कुछ अपडेट यहां से? बंगला खाली कर रहे हैं, स्वेच्छा से कर रहे हैं, लेकिन आखिरी अपने सेंटेंस में उन्होंने बड़ा वार किया कि यही तो फर्क है बीजेपी और कांग्रेस में। पूजा, बिल्कुल ललित, भोपाल की बात करें तो बंगला पॉलिटिक्स बहुत तेजी के साथ यहाँ दिखाई दे रही है। जो भी संपदा की टीम, जिस भी मंत्री का पूर्व मंत्री है, उनका बंगला खाली कराने पहुंचती है, तो इसी तरीके की कुछ विवादित शब्द बयान देते हुए जो पूर्व मंत्री हैं वो नजर आते हैं। हालांकि इस बार पीसी शर्मा ने कहा है कि वो इस बार अपनी खुद की इच्छा से ये बंगला खाली कर रहे हैं, क्योंकि बार बार संपदा की टीम का उनके पास फोन आ रहा था। उनका कहना ये भी है कि जब तक दूसरा बंगला आवंटन नहीं होता, एक विधायक के तौर पर उन्हें से ये बंगला खाली नहीं कराना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर यही निर्णय है कि बार बार संपदा की टीम उनको फोन करके पूछ रही है कब खाली करेंगे, तो वो इस पर खुद की इच्छा से बंगला खाली करते हुए दिखाई देते हैं। और आज जब संपदा की टीम पहुंची तो उन्होंने शुरुआत भी कर दी बंगला खाली कराने की। धीरे धीरे सामान को वहां से निकाला गया और अब मंत्री भी, जो पूर्व मंत्री हैं, वो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले से सेटिस्फाइड दिखाई दे, क्योंकि उनके साथ तौर पर यही कहा है कि वो खुद की इच्छा से कर रहे हैं। हालांकि जो आपने सही बात कही, जो उन्होंने आखिरी बयानबाजी की है कि हमारी सरकार में ऐसा नहीं होता था, कई नेता थे जिनसे बंगला खाली नहीं करवाया गया था, ये कहीं ना कहीं एक फिर से कंट्रोवर्सी क्रिएट करता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि साफ तौर पे इसी बयानबाजी के थ्रू उन्होंने ये हाईलाइट किया है कि क्या फर्क है बीजेपी और कांग्रेस में। तो कह सकते हैं कि बंगला पॉलिटिक्स लगातार चल ही रही है। जिस तरीके से संपदा की टीम एक के बाद एक के घर पहुंच रही है पूर्व मंत्रियों के और बंगला खाली कराया जा रहा है, कहीं ना कहीं ये पूर्व मंत्री बंगला खाली करने से हिचकिचाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जब कार्रवाई की ही जा रही है तो उसको ये बड़े अचरज की बात है। वो कह रहे हैं कि हाईकोर्ट का स्टे भी है जब तक नया घर नहीं दिया जाता, और बावजूद इसके वो घर खाली भी कर रहे हैं और अपनी स्वेच्छा से कर रहे हैं। यही है सरकार सत्ता स्थानांतरण। एक बात और पूजा, के संपदा विभाग की जो सक्रियता है या अति सक्रियता, वो खुद आपने भी कई सालों बाद देखी होगी। पूजा, बिल्कुल ललित, देखिए कई सालों बाद भी ऐसा दिखाई दे रहा है, लेकिन सतर्क जो इतना सक्रिय हो गया है विभाग एकदम से, इसी पर पूर्व मंत्रियों की अब बयानबाजी शुरू हो गई है। और बंगला पॉलिटिक्स भी शायद इसीलिए चल रही है क्योंकि साफ तौर पर अब ये बीजेपी वर्सेस कांग्रेस का जो सीन है वो दिखाई दे रहा है। बीजेपी राज्य में बंगला खाली कराया गया, नहीं कराया गया, कांग्रेस राज्य में क्या कुछ किया गया, इन तमाम अब जो इतिहास है उसको खोला जा रहा है कि जब बीजेपी की सरकार थी तब उस समय क्या होता था। अब वापस आ गई है तो फिर से वही रणनीति अपनाई जा रही है, और जो कांग्रेस की सरकार आई थी तब उन्होंने क्या कुछ किया था, ये तमाम बातें फिर से लोगों को याद दिलाई जा रही है। यानी बंगला पॉलिटिक्स में नई नई चीजें, नए नए स्वरूपों को खोला जा रहा है कि आखिर किस तरीके से सरकार, जो अलग अलग सरकारें हैं बीजेपी की और कांग्रेस की, उनका वर्किंग पैटर्न क्या रहा है, ये लोगों को अब बयानबाजी के थ्रू नेता समझाने में लगे हुए हैं कि क्या फर्क है बीजेपी और। जी जी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया पूजा इस तमाम जानकारी के लिए।
एक और बंगला है वो टूट गया है। वो बंगला किसका है? वो है कुख्यात बदमाश मुख्तार मलिक का। इनके घर पर निगम का अमला पहुंचा मकान को तोड़ने के लिए और पुलिस बल के साथ पूरे अधिकारी भी मौजूद रहे। सरकारी जमीन पर यह 2 मंजिला घर बना हुआ है, बंगला इसे भी आप कह सकते हैं। श्यामला हिल्स इलाके में मुख्तार मलिक का ये घर है, इसे तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। हालांकि जो रिश्तेदार थे उन्होंने थोड़ा ऐतराज जताया, नाराजगी और हंगामा करने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार नगर निगम के अमले ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। और श्यामला हिल्स पुलिस ने आसिफ जकी इसे हिरासत में लिया है। कांग्रेस नेता है आसिफ जकी, इसे पुलिस ने हिरासत में लिया है। पार्षद शबिस्ता जकी, इसे भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। मुख्तार मलिक के मकान को तोड़ने का लोग विरोध कर रहे थे और विरोध के दौरान विरोध करने की कोशिश इन लोगों ने की और यही वजह कि अब इन्हें हिरासत में लिया गया है कार्रवाई करने के लिए, कार्रवाई को बाधित करने के आरोप में। तो ये कार्रवाई की तस्वीरें, श्यामला हिल्स पुलिस ने ये पूरी कार्रवाई की है। कांग्रेस नेता आसिफ जकी को हिरासत में लिया गया और जो पार्षद हैं शबिस्ता जकी, इन्हें भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। ये दरअसल मुख्तार मलिक का जो मकान बना हुआ है, सरकारी जमीन पर जो अवैध कब्जा है, इसे तोड़ा जा रहा था। इसे तोड़े जाने का ये लोग विरोध कर रहे थे। यही वजह है कि सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के आरोप में फिलहाल इन्हें हिरासत में लिया गया है। पूछताछ की जाएगी, हिरासत गिरफ्तारी में बदलती है, नहीं बदलती है, तमाम तरह के सवाल, क्योंकि अब इनके नाम के आगे पार्षद और कांग्रेस नेता लग गया है। तो ये तय है कि ये मामला भी तूल पकड़ेगा। तो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं और इसी मकान में ये कार्रवाई की गई है। नगर निगम का अमला पहुंचा, मुख्तार मलिक के इस मकान पर कार्रवाई की गई। और भी लिस्ट है, ये लंबी लिस्ट है कहां कहां कब्जा किया गया है। सहयोगी मनोज इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, 2 लोग हिरासत में लिए गए हैं, इसके अलावा आगे भी ये लिस्ट लंबी है। फिलहाल इस मामले में क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल ललित, अभी यहाँ पर कार्रवाई चल रही है और करीब 4 बजे तक ये कार्रवाई की जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो 3 मंजिला इमारत है, क्योंकि 2 मंजिला साफ तौर से सामने से नजर आती है, लेकिन 1 मंजिला पीछे से, उसके छज्जे को सबसे पहले गिराने का काम किया है, क्योंकि ये पिलर पे खड़ा है। यही कारण है कि जेसीपी ने अपना काम कर दिया। उसके बाद आप अंदर की तरफ देख सकते हैं कि जो पहली मंजिल है वहां पर जो पूरा कंस्ट्रक्शन था उसको यहाँ पे ढहाने का काम नगर निगम की टीम ने यहाँ पर किया है। और ऊपर की यदि हम बात करें तो ऊपर भी लगातार जो छत बनाई गई थी अवैध, उसको भी यहाँ पर तोड़ने का काम जो है नगर निगम की टीम, जिला प्रशासन की टीम यहाँ पर लगातार कर रही है। ड्रिल मशीन की मदद से यहाँ पे जो छत थी उसको पहले यहाँ पे गिराने का काम किया गया है और जो लाइट कनेक्शन थे उसको काटने का काम किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे तमाम टीम जो है मौजूद है और ये आलीशान कमरा जो है मुख्तार मलिक ने यहाँ पे बना के रखा था, उसको यहाँ पर तोड़ने का काम किया है। हथौड़े हैं, दूसरे औजार हैं, उससे ये लगातार यहाँ पे ढाया जा रहा है। हम बात करेंगे किस तरीके से ये काम कर रहे हैं आप यहाँ पे। इस तरीके से बस अपनी काम हो रही है और अपने आप को बचाते हुए कर रहे हैं काम। पहले छत को गिराया जा रहा है। नहीं, छत को नहीं, पे आजू बाजू की पहले दीवार गिरा रहे हैं, फिर छत काटेंगे। बिल्कुल, यहाँ पे जो आप देख सकते हैं दीवारों को ढहा दिया गया है। उसके बाद अब दूसरी तरफ जो है जो छत है उसको यहाँ पे ड्रिल मशीन से कमजोर किया जा रहा है। उसके बाद आसपास के पूरे जो निर्माण है उसको ढहाने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। और यदि हम बात करें तो ये पहला माला है जिसे पूरी तरीके से यहाँ पर ढहा दिया गया है। यदि ऊपर का जो माला है, जो तीसरा माला है, वहाँ पर लगातार कार्रवाई जो है चल रही है। तो मुख्तार मलिक को कल भोपाल पुलिस ने गिरफ्तार किया था, उसके बाद ये कार्रवाई यहाँ पर चल रही है। ड्रिल मशीन को आप देख सकते हो, ड्रिल मशीन की मदद से यहाँ पर लगातार काम चल रहा है। यहाँ पे जो है नगर निगम के
कई लोग मौजूद हैं। सर ये किस तरीके से आप लोग ये पूरे अतिक्रमण को हटाते हैं? कौन कौन सी मशीनें लगती हैं? भाई सारी हैमर लगती हैं, ये लगती हैं, सब सारी मशीनों से काम चलता है। गन सब्बल लगाए जाते हैं। कैसे गिराते हैं आप लोग ये छतों को? ये झिरी बनाना पड़ती है, ऐसे आप देख रहे हैं ना, ये ऐसी झिरी बनती है, फिर इसकी कटिंग होएगी तो ये छत पूरी नीचे गिरेगी। बिल्कुल आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ये तीसरी मंजिल है, यहाँ पे ये पूरा ओपन एरिया है, जो छत है उसको यहाँ पे ड्रिल मशीन के जरिए ये भी पूछिएगा मनोज, मैं देख पा रहा हूँ तस्वीरें, आप जब चर्चा कर रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं, हाँ, तो ये भी पूछिएगा जिस मुख्तार पर हाथ डालने में बड़ी दिक्कतें होती थी, बड़े बड़े अफसर पीछे हट जाते थे, वहां पर ये लोग उसका घर ढहाने पहुंच गए हैं। कभी मन में कहीं कोई किसी कोने में दहशत तो रहती होगी। आप तस्वीरें दिखाते रहे, जानकारी भी दें और बातचीत भी करते रहे। मनोज, आज बिल्कुल मैं कैमरामैन से बोलूंगा कि वो लगातार तस्वीरें दिखाए, क्योंकि यहाँ पे लगातार करीब शाम को 4 बजे तक कार्रवाई की जाएगी। कल मुख्तार मलिक को गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद तमाम जो मामले हैं उनमें अलग अलग गिरफ्तारी होगी, चाहे वो श्यामला हिल्स का मामला हो या फिर कोई फिजा का, वहाँ पर अब गिरफ्तारी होगी, लंबी पूछताछ की जाएगी। लेकिन यहाँ पे लगातार जो है उसका जो मकान है श्यामला हिल्स इलाके में, उसको गिराने का काम किया जा रहा है। इसी दौरान जो है यहाँ पे विरोध प्रदर्शन जो है यहाँ पर किया गया था। यहाँ पे जो स्थानीय पार्षद है उनको यहाँ पे हिरासत में लिया गया है और जो पुलिस फोर्स है यहाँ पे काफी बड़ी संख्या में तैनात है। ये मुख्तार मलिक क्योंकि काफी बड़ा बदमाश है, कुख्यात बदमाश है, फरार भी रहता है और कई मामले दर्ज हैं, हत्या जैसे मामले दर्ज हैं। आपको डर नहीं लगता कि आप यहाँ पे जो कार्रवाई कर रहे हैं? हमें किस बात का डर, हमें तो नौकरी करना है। ये जब प्रशासन के आदेश, हमारे अधिकारियों के आदेश होते हैं, उसका पालन कर। कोई डर तो नहीं लग रहा है आप लोग को, क्योंकि बड़ी टीम है? नहीं, इतना ही नहीं, डर नहीं। कब तक गिर जाएगा, कब तक ढहा देंगे पूरा स्ट्रक्चर? कोई डर नहीं। ये स्ट्रक्चर जो अधिकारियों का कहना है कि शाम को 4 बजे तक इस स्ट्रक्चर को गिरा दिया जाएगा, आपको क्या लगता है शाम तक हो जाएगी या कल भी कार्रवाई चलेगी? कल भी कार्रवाई चलेगी इसकी, क्योंकि धूप बहुत तेज है, मशीनें भी गर्म हो रही हैं, थोड़ा रुक रुक के काम करना पड़ेगा। और ललित, क्योंकि धूप बहुत तेज है और जो मशीनें हैं वो लगातार बार बार खराब हो रही हैं, यही कारण है कि यहाँ पर जो कार्रवाई है वो कल तक जारी रह सकती है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि मकान की जो छत है उसको कमजोर किया जा रहा है, उसके बाद यहाँ पर जो पूरा मकान है उसको गिराने का काम किया जाएगा, क्योंकि ललित इस मकान के आसपास कई मकान स्थित है, यही कारण है कि इसको बड़ी आराम से गिराया जा रहा है ताकि किसी तरीके की दिक्कत यहाँ पर ना हो। और जो तीसरी मंजिल का जो स्ट्रक्चर है उसको भी यहाँ पर गिराने का काम किया जा रहा है। नगर निगम की टीम यहाँ पर लगातार कार्रवाई कर रही है और जो भी अतिक्रमण मुख्तार मलिक के द्वारा किया गया था उसको ढहाने का काम यहाँ पर लगातार किया जा रहा है। दूसरी मंजिल पे हम फिर आ गए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कमरे बनाए थे उनको यहाँ पे तोड़ा गया है हथौड़ों से। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आलीशान कमरे बने थे उनको तोड़ने का काम यहाँ पर किया गया। तो लगातार जो सरकार का हथौड़ा है वो मुख्तार मलिक के बंगले पे चल रहा है, उसके घर पे चल रहा है। तो तख्त ऐसे ही ढहा दिए जाते हैं, चाहे दहशत के दम पर ही क्यों ना कायम कर लिए जाएं। मनोज, आगे भी आपके जरिए तस्वीरें हम पहुंचाएंगे, आप लोगों से चर्चा भी कर सकते हैं, वो हम आगे दिखाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम तस्वीरों के लिए। खबर उज्जैन से है। एनएसयूआई और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। माधव कॉलेज को दूसरी जगह शिफ्ट करने के विरोध में चामुंडा माता मंदिर चौराहे पर चक्का जाम कर दिया गया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने कुर्सियां तोड़ दी और चूंकि कांग्रेस और एनएसयूआई के कार्यकर्ता हैं तो इनके अति उत्साह को तो खुद इनके आला नेता भी स्वीकार करते हैं कि कार्यकर्ता अति उत्साह में अनुशासनहीनता कर बैठते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की उम्मीद करना ये बेईमानी है इस दौर में, जबकि कलश यात्रा 8-8 हज़ार, 5-5 हज़ार, 2-2 हज़ार लोगों के साथ निकाली जा रही है। तो प्रदर्शन इन तस्वीरों को देखकर या जो कलश यात्रा है या किसी ने ताजिया निकाला हो, उन तमाम तस्वीरों को देखकर उसमें यह भी मिला लीजिए, इन्हें देखकर कोई नहीं कहेगा कि मध्य प्रदेश में कोरोना किस बुरी स्थिति में चला गया है। कोरोना संकट काल का हम मुकाबला कर रहे हैं। कांग्रेस का यह प्रदर्शन है। माधव कॉलेज दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। तो एनएसयूआई और कांग्रेस के कार्यकर्ता चामुंडा माता मंदिर चौराहे पर पहुंचे और कुर्सियों को तोड़कर
उन्होंने अपने आवेश, आक्रोश, अनुशासन का परिचय भी दे दिया। सबसे पहले आपको हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से ये प्रदर्शन पूरा किया गया। सहयोगी आनंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, प्रदर्शन की जानकारी, फिलहाल क्या स्थिति? बिल्कुल ललित, देखिए चूंकि 128 साल पुराना कॉलेज है और जो है कॉलेज के जो यहाँ पर संगठन के मंत्री हैं और संगठन के जो कार्यकर्ता सहित कुछ छात्र हैं वो ये चाहते थे कि ये कॉलेज यहाँ से शिफ्ट ना हो, और इसी को लेकर आज दूसरे दिन भी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला और ये प्रदर्शन आज उग्र हो गया। और कुछ जो छात्र हैं वो काफी उग्र दिखाई दिए, जिन्होंने सड़कों पर जो कॉलेज की कुर्सियां थी वो तोड़ते हुए नजर आए। फिलहाल जो है विरोध को देखते हुए भारी पुलिस बल वहां पर तैनात कर दिया गया है और अभी कुछ जो छात्रों को यहाँ पर समझाइश देकर वापस रवाना कर दिया गया है। जी, वापस रवाना कर दिया गया है। ये भी नजर आ रहा है बार बार आनंद के कोरोना के नियमों का वायलेशन किया जा रहा है। क्या मामले भी दर्ज हो सकते हैं आनंद? बिल्कुल, देखिए तमाम आला अधिकारी इस उग्र प्रदर्शन को देखते हुए जब यहाँ पर पहुंच गए थे और उनसे इस बात की जानकारी भी ली गई है कि जिस तरह से प्रदर्शन किया गया है, जिस तरह से भीड़ इकट्ठा हुई है, उसको लेकर क्या वो अब एफआईआर दर्ज करेंगे। तो जो अधिकारी वहां पर आए थे वो फिलहाल बसते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर यही कहा है कि हम आला अधिकारियों से बात कर रहे हैं, जो भी जो कानूनन रूप से जो सही होगा वो जल्द से जल्द इन पर प्रदर्शन को लेकर यहाँ पर धारा दर्ज की जाएगी। जी जी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका आनंद इस तमाम जानकारी के लिए। तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रदर्शन की तस्वीरें सबसे। और अब खबर जबलपुर से। कंगना के समर्थन में सड़क पर उतरी है करणी सेना। कौन सी करणी सेना है ये, इसके बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं है। पद्मावत फिल्म रिलीज होने के वक्त इन्होंने कहा था ये आत्मदाह करेंगे, बाद में कोई आया ही नहीं। खैर, तो कंगना के समर्थन में सड़क पर उतर आई है करणी सेना। शिवसेना नेता संजय राउत का पुतला जलाने की कोशिश की गई है। पुलिस ने पुतला जलाने से रोकने की कोशिश की है। संजय राउत मुर्दाबाद के नारे लगाए गए हैं। शिवसेना के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई है। कंगना का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगी करणी सेना। करणी सेना किसी का अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाती है, लेकिन जब बात खुद को साबित करने की आती है तो करणी सेना कहीं नजर भी नहीं आती है। संजय राउत के माफी मांगने तक विरोध जारी रहेगा। नारी के सम्मान में मुर्दाबाद संजय राउत, 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 मुर्दाबाद। जगह जगह प्रदर्शन हो रहा है। प्रदर्शन को आतुर रहते हैं बहुत सारे लोग, और जैसे ही ऐसा कोई मौका मिलता है वो फटाक से बाहर निकलकर प्रदर्शन अपना पूरा कर देते हैं। दिल्ली में भी प्रदर्शन हुआ है, जबलपुर में भी प्रदर्शन हुआ है, और इन सबको अचानक से बहुत चिंता महिलाओं के सम्मान की भी आई है। करणी सेना सड़कों पर भी उतरी है। फोटो भी बहुत चुनकर उन्होंने लगाया बैनर पे, मणिकर्णिका, लक्ष्मीबाई का फोटो लगाकर बाकायदा। संजय राउत के खिलाफ, शिवसेना के संजय राउत, उनके खिलाफ ये प्रदर्शन किया जा रहा है। संजय राउत जो कालांतर में आपने जिनको शायर बने देखा है चुनाव बनने के दौरान, तो अब उनका ही विरोध किया जा रहा है। के समर्थन में करणी सेना सड़कों पर उतरी है और आज विरोध प्रदर्शन जबलपुर में दर्ज कराया गया। 3 पत्ती चौराहे पर तमाम जितने करणी सेना के सदस्य हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर मौजूद थे। पुतला दहन करने की कोशिश की गई, लेकिन पहले ही पुलिस ने उनसे उस पुतले को झड़प लिया। कुछ धक्का मुक्की का माहौल भी देखने को मिला। बेशक जिस प्रकार से बयानबाजी संजय राउत द्वारा कंगना रनौत को लेकर की गई थी, इसका चहुओर विरोध हो रहा है। महिला संगठन हो, सामाजिक संगठन भी अब इस मामले में खुलकर सामने आ रहे हैं और सड़कों पर विरोध प्रदर्शन दर्ज करा रहे हैं। करणी सेना ने स्पष्ट किया है कि जल्द से जल्द संजय राउत जो है सार्वजनिक रूप से माफी मांगे, क्योंकि जो शब्दों का प्रयोग किया था वो नारी सम्मान के रूप से बेहद ठेस भरा कहा जा सकता है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र मिश्रा के साथ प्रतीक अवस्थी, न्यूज़ 18 जबलपुर। और कंगना के खिलाफ बीएमसी की कार्रवाई पर भूपेंद्र सिंह ने ट्वीट किया है, मैं कंस्ट्रक्शन में क्या अनियमितता है ये नहीं जानता, लेकिन बीएमसी शिवसेना की आज्ञा पर अभी कर रही है कार्रवाई। इस समय कार्रवाई को बदला ही कहा जाएगा, ये भूपेंद्र सिंह ने कहा है। ऐसे ही दुर्बल सरकार कंगना जैसे आम नागरिक को डराती है। वैसे भूपेंद्र सिंह जी ने ट्वीट पे थोड़ी जल्दी कर दी। अब वो आम नागरिक नहीं है। समाज में उनके व्यापक योगदान को देखते हुए
केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से उन्हें वाय श्रेणी की सुरक्षा है। जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे लोग थे समाज में जिनका योगदान था, लंकेश थी, गौरी लंकेश थी, कलबुर्गी थे, दाभोलकर थे, उनका जैसे समाज में योगदान उतना नहीं था जितना कंगना रनौत का रहा, तो उन्हें वाय श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है। तो अब भूपेंद्र सिंह ट्वीट कर रहे हैं कि ऐसे ही दुर्बल सरकार कंगना जैसे आम आदमी को, आम नागरिक को डराती है। ये बदले की कार्रवाई है। और उपचुनाव को लेकर बीजेपी की अहम बैठक, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष बीजेपी ऑफिस पहुंचे हैं और थोड़ी देर बाद ये बैठक होनी है, अहम बैठक। विधानसभा उपचुनाव के जो प्रभारी हैं, जिलाध्यक्ष जो है, ये इनकी बैठक होगी। विधानसभा संचालन समिति, प्रबंधन समिति, विस्तारक, इन सभी के साथ वो चर्चा करेंगे। बैठक में भाग लेने के लिए उमा भारती भी पहुंची हैं। सबसे खास बात, तो बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है उपचुनाव से पहले। और खुद अगर राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष यहां पहुंचे हैं तब अहमियत और ज्यादा बढ़ जाती है। खास बात, उमा भारती भी पहुंची हुई है। बीजेपी दफ्तर में ये बैठक होनी है। थोड़ी देर बाद ये बैठक शुरू हो जाएगी। इसका अपडेट भी सबसे पहले न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आप तक पहुंचाएगा। उपचुनाव के जो प्रभारी बनाए गए हैं, जिलाध्यक्ष जो है, विधानसभा संचालन समिति, प्रबंधन समिति और विस्तारक, वो सभी इस बैठक का हिस्सा होंगे।